यार दूसरे मतदान वो चरण का चुनाव है, इस पर क्या कहेंगे आप? माने नीतीश जी का सुशासन रहा है। बिहार की जनता ने कर्पूरी ठाकुर के सुशासन के बाद लालू प्रसाद के जंगल राज्य को देखा और नीतीश जी के सुशासन को देखा, तो बिहार की जनता स्वप्न में भी नहीं चाहेगी कि जंगल राज्य दोबारा लौट करके आए। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए के पक्ष में भारी मतदान होगा और परिणाम जब निकल करके आएगा तो भारी बहुमत से एनडीए वहां सरकार बनाएगी, नीतीश जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। महाराज जी, मुख्यमंत्री शिक्षण संस्थान ने आदेश दिया कि डेली कराएंगे, जबकि अखिलेश यादव इसका विरोध करते हैं। वंदे मातरम एक ऐसा महामंत्र है जो इस देश को एकता के सूत्र में बांधता है। इससे बड़ा मैं वेद के किसी मंत्र को नहीं मानता। प्रभु श्री राम कहते थे, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसे में योगी जी ने जो निर्णय लिया है, हम योगी जी का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये तत्काल लागू होना चाहिए। जहां तक अखिलेश जी का प्रश्न है, तो अखिलेश जी और उनके पिता श्री धरती पुत्र मुलायम सिंह जी किस मानसिकता के हैं, उन्हें भारत से और हिंदू से सरोकार कतई नहीं है। वो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, तो इसमें भी तुष्टीकरण की राजनीति की बुआती है। अच्छा, जो है पहले लड्डू मांग रहा है, मैं उसे केक देना चाहता हूँ, किस तरह देखते हैं इसको? वंदे मातरम गीत को लेकर के बोले हैं कि बच्चा लड्डू मांग रहा है, मैं जबरदस्ती उसे केक देना चाहता हूँ। जब ऐसी बातें होती हैं तो लोग अपने अपने तरीके से वोटों को पकाने की आलोचना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर सदस्य तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। हम आज से वंदे मातरम गीत का सम्मान नहीं कर रहे हैं। जब हम एक थे तब भी सम्मान करते थे, आज भी सम्मान कर रहे हैं। आज हम देश के अधिकांश प्रदेशों में सत्ता में हैं, केंद्र में सत्ता में हैं, तो वंदे मातरम हमारे दृष्टि से महामंत्र है, योगी जी की दृष्टि से महामंत्र है, मोदी जी की दृष्टि से महामंत्र है। ये सारे भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला है। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन वंदे मातरम भारत की आत्मा है, इसका सम्मान होना चाहिए और हर एक शिक्षण संस्थान में ये प्रारंभ हो, अच्छी बात है। लोगों की जान चली गई, इस पर क्या कहेंगे महाराज जी, किस देखते हैं? जिन राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों ने ये दुष्कृत्य किया है, निंदा करता हूं। जो शहीद हो गए इस घटना में, भगवान से प्रार्थना करता हूं अपने चरणों में स्थान दें। जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हों। बड़ी बात यह है कि 15 मिनट के अंदर भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी घटनास्थल पर और अस्पताल पहुंच गए और बहुत तेजी से माननीय अमित शाह जी लगे हुए हैं। जांच एजेंसियों के माध्यम से जो भी निकल करके आएगा, सारा देश माननीय अमित शाह जी के स्वभाव को जानता है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने वाली है। ये रात की घटना है, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। तो मैं यही अपेक्षा रखता हूं कि बहुत जल्दी वो चेहरे उजागर होंगे जो इस कुकृत्य के पीछे हैं, और तब जब सारे देश में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एकता का नारा लगाया जा रहा है, अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया जा रहा है, ऐसे अमृत बेला में ये विष घोलने का काम जिनने भी किया है उनके खिलाफ जांच उपरांत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। महाराज जी, गुजरात एटीएस ने सेंट्रल एजेंसियों के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 3 के आतंकियों को गिरफ्तार किया है और अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है, और उन्होंने लखनऊ आरएसएस दफ्तर का भी रेकी किया था। इस पर क्या कहें? देखिए, जो आतंकी हैं, जिहादी टाइप के लोग हैं, अभी सारे देश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है तो छुप गए हैं, खत्म नहीं हुए, मरे नहीं हैं। तो जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है कि जांच करके, जैसे अहमदाबाद से पकड़ा गया है, सारे देश में जहां भी आतंकी छिपे हुए हैं उनके बिलों से निकाल करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये मैं सरकार से अपेक्षा रखता हूं।